Thermometer. The device used to measure the temperature of an object is called a thermometer. Thermometer क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसे मेजर करते हैं. There are different kinds of thermometers used for measuring the temperature of different range, material and situation. ठीक है, थर्मोमीटर भी है तो वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो अलग होते हैं. यानी कि इसमें क्या होता है, रेंज होता है कि इतने से इतने डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर को ही ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है, इस मटेरियल के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है, या फिर इसी सिचुएशन में मेजर कर सकता है. इन सारे कंडीशंस के लिए अलग अलग थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं. यहाँ पे क्या दे रहा है बॉक्स में, इन 1742 एंडर्स सेल्सियस proposed a scale to be used for thermometers which now bears his name. ठीक है, करण 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 कुमार क्या कर रहे हो? पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी की चीजें बाद में भी कर सकते हो. क्या है ये सेल्सियस? हमने क्या, हम जब भी मेजर करते हैं टेम्परेचर को कहते हैं इतने डिग्री सेल्सियस कहते हैं ना. सेल्सियस कहाँ से आया? ये एक साइंटिस्ट थे. कौन? एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने एक स्केल यूज करने के लिए थर्मोमीटर का क्या किया था, थर्मोमीटर की खोज की थी. इसी वजह से उनके ही नेम पर क्या कर दिया गया, एक यूनिट रख दिया गया, यानी टेम्परेचर की एक यूनिट भी बना दी गई, डिग्री सेल्सियस. ठीक है, समथिंग मोर भी जान लीजिए. द थर्मोमीटर वाज नॉट क्रिएटेड एज ए सिंगल इन्वेंशन, इट वाज ए स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट. सम प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स वर मेड बाय गैलीलियो गैलीली, रॉबर्ट फ्लड एंड सेंटोरियो. ठीक है, यानी कि थर्मोमीटर जो है अचानक से नहीं खोज हो गया, अचानक से नहीं बन गया. इसे ये भी क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप, यानी बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया, जिसमें से 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, गैलीलियो गैली, रॉबर्ट फ्लड और सेंटोरियो. ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि थर्मोमीटर्स जो हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग मटेरियल को, अलग रेंज को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर भी अलग होते हैं. दो ए नंबर ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड, वी विल स्टडी हियर ओनली 2 ऑफ देम. यानी कि बहुत सारे तरह के, मतलब कि बहुत सारे तरह के थर्मोमीटर यूज करते हैं हम, लेकिन अभी हम कितने तरह के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ 2. ठीक है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कौन करता है, डॉक्टर. हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है. जहां हम जाते हैं फीवर चेक कराने, तो वो कौन से थर्मोमीटर का यूज करके हमें फीवर बताएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, और सेकंड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जहां हम प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, जो लैब में यूज होता है. द थर्मोमीटर्स यूज ए स्केल टू गिव द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल. क्या होता है, थर्मोमीटर में एक स्केल लगा होता है. ठीक है, ताकि तभी तो हमें पता चल पाएगा कि कितने स्केल तक वो रीडिंग जा रही है. जितने स्केल तक उसकी रीडिंग जाएगी वहां तक हम बोलेंगे कि इतना डिग्री टेम्परेचर है. द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल इज सेल्सियस स्केल. ठीक है, सेल्सियस स्केल होती है, जिसके किसके नाम पे रखी गई है, किसके नाम पर रखी गई है, एंडर्स सेल्सियस. हाँ, उन्हीं के नाम पर ये सेल्सियस स्केल रख दिया गया. The reading is noted in the degree Celsius, which is also written as degree C. ठीक है, this is called degree, and ये C किसका है, शॉर्ट फॉर्म, सेल्सियस का. डिग्री सेल्सियस इन शॉर्ट along with a number value. ठीक है, और इसके साथ साथ क्या लिखते हैं हम, नंबर वैल्यू को लिखते हैं. यानी जितना डिग्री सेल्सियस होता है, पहले हमने नंबर लिख दिया, सपोज 35 है, 35 डिग्री सेल्सियस. अब हम एक बार देख लेते हैं सेल्सियस स्केल को. सेल्सियस स्केल में क्या होता है,
कोई भी टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, 2 पॉइंट होते हैं इसके, एक अपर पॉइंट होगा, एक लोअर पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे वो जम जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इस हाईएस्ट टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करेगा और इस लोएस्ट टेम्परेचर पर जम जाएगा। तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल जो है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है, सेल्सियस स्केल में लोअर पॉइंट कितना होता है, लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर को लेते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, स्नो, क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर का जिक्र नहीं किया है। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज अक्सर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट कंसिस्ट of a very thin capillary tubes of glass which is surrounded by very thick supportive glass walls। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा क्लिनिकल है और कौन सा लेबोरेटरी है। दो फिगर दिए गए हैं, इसमें कौन क्लिनिकल है और कौन लेबोरेटरी है। क्लिनिकल ऊपर वाला, क्लिनिकल में ग्लास वाला मैम। The upper end of the capillary is closed after evacuation and the lower end is drawn into a delicate bulb-like shape with a thin glass wall। क्या होते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लाइक शेप होता है, यहाँ पे होती है ना, जो क्या किस चीज का बना होता है, मरकरी का। ठीक है, with a thin glass wall, a laboratory thermometer is generally used to measure temperatures ranging from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग कंडीशन में जो थर्मोमीटर होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में तो उसकी रेंज क्या होगी, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होगी, 100। इसका आप आंसर पता करके लाओगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, नोट कर लीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर हमें कल देंगे आप। इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. The stem of the thermometer carries marks as horizontal lines to read particular temperature. The marks are known as calibration। ठीक है, जो यहाँ बना है हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना है ना मैम। यस, एक मिनट आप ये हमें खत्म कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। अच्छा, ये दे रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए थर्मामीटर। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें प्रिकॉशन जरूरी होता है। ठीक है,
तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने से पहले हमें कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? फर्स्ट है, while the temperature is being taken, the bulb of the thermometer should be properly in contact with the object whose temperature is to be measured. ठीक है, जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं तो जो ये थर्मोमीटर का बल्ब बना होता है नीचे वाले पॉइंट पे, ये यहाँ पे जो ऐसे बल्ब यहाँ पे जो ऐसे बना होता है, ये क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट के टच में होना चाहिए। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए। दूर रहेगा तो ये रीडिंग नहीं ले पाएगा। द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। और जब हम रीडिंग लेंगे तो जिस पोजीशन में हम उसे रखे हैं उसी पोजीशन में रखे हुए ही रीडिंग लेंगे, हटाकर वहां से नहीं लेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रीडिंग लेनी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा? रीडिंग हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। The eye of observer should be at the same vertical level as that of mercury in the capillary tube. जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, रीडिंग कौन लेगा? रीडिंग जो लेगा उसी को तो ऑब्जर्वर करेंगे ना। ऑब्जर्वर कहेंगे, ऑब्जर्वर की आई क्या होनी चाहिए? वर्टिकल लेवल में होनी चाहिए, मरकरी के। ठीक है, the thermometer should be used to measure temperature below its lowest marking or above its marking। यानी कि थर्मोमीटर का उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करेंगे जो उनके लोवेस्ट पॉइंट से कम है और हाईएस्ट पॉइंट से ज्यादा है। लोवेस्ट पॉइंट क्या है? लोवेस्ट पॉइंट क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस। और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 110 से ज्यादा 111, 112 इन सारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे और ना ही -10 से कम के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? यानी कि जितना उसका रेंज है उसके बीच के टेम्परेचर को ही मेजर करेंगे, ना ही उससे कम को मेजर करेंगे और ना उससे ज्यादा को। ओके? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, हमने आपको पहले ही बता दिया था क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल क्या होता है? The thermometer which is used to measure body temperature of humans and animals is called clinical thermometers। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का अक्सर यूज हम हॉस्पिटल में करते हैं या फिर अब घरों में भी लोग रखते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वो थर्मामीटर जिसका यूज किसका? अपने बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज इट्स रेंज of measurable temperature from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने कितना भी हमने रेंज दिया था आपको वर्क में, यही पे है 35 to 42। ह्यूमन का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37। अगर टेम्परेचर कम भी होगा तो 35 से नीचे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। उससे ज्यादा को नहीं कर सकता, उससे कम को नहीं कर सकता। अगर हमें फीवर भी होता है तो इससे ज्यादा फीवर नहीं होता। कोई कहता है 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है लेकिन किस यूनिट में? फ़ारेनहाइट में, ना कि सेल्सियस में। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाए तो आप बॉयल हो जाओगे, वेपर बन के उड़ जाओगे। अगर कोई कहता है 100 डिग्री 104 डिग्री तो आप फ़ारेनहाइट में समझेंगे, सेल्सियस में इससे ज्यादा नहीं होगा। मैम सेल्सियस में 20 और 42 से कम तक ही होता है ना? सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 42 तक हो Yes, सकता है, ma'am. उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और Okay, कम ma'am. से कम 35, हमारी बॉडी की टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं होगी। No human can survive Okay, ma'am. with a body temperature below 35 और above 42 डिग्री सेल्सियस। यानी इंसान जीवित ही नहीं रहेगा अगर उसकी टेम्परेचर 35 से कम हो जाए या 42 से ज्यादा हो जाए। इस रेंज में टेम्परेचर ही उसके बॉडी के लिए
नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उससे कम हो गया तो भी सरवाइव नहीं करेगा। The normal average human body temperature of healthy person is 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एक पर्सन हेल्दी है, उसे कोई बुखार नहीं है, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे कम है तब भी उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर उससे ज्यादा है तो भी दिक्कत है। You all have used clinical thermometers for measuring your body temperature whenever you are sick. क्या है, आप सभी ने इसका यूज किया होगा। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप सभी ने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया होगा। You know very well that it is taken out of your mouth before reading the temperature and the level of mercury in the capillary tube doesn't fall back. Let us perform an activity. कैसे यूज करते हैं, या तो उसे कैसे करते हैं यूज क्लिनिकल थर्मामीटर का, मुंह में लेके या फिर अंडर आर्म्स। यस मैम। इस रीडिंग को लेने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे The thermometer must be washed perfectly with an antiseptic lotion like Dettol or Spirit, or at least with clean water and dried with a clean dry cloth before every use. जब भी हमें यूज करना हो थर्मोमीटर को, उसे प्रॉपर्ली वॉश करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन है तो उसे करेंगे, अगर नहीं है तो साफ पानी से धो लेंगे, धोने के बाद कपड़े से क्या करेंगे, उसे सुखा लेंगे, सुखाने के बाद ही यूज करेंगे। The thermometer should be given 2 or 3 soft jerks to bring the mercury in the capillary well below 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या करेंगे, उसे जर्क देंगे, यानी ऐसे जर्क देना, झाड़ना होता है, ठीक है। ऐसे जैसे पेन हमारा नहीं चलता है तो क्या करते हैं हम, हमारा पेन नहीं चलता है तो ऐसे हम जर्क देते हैं ना, वैसे ही मरकरी थर्मोमीटर को भी जर्क देंगे ताकि जो उसका मरकरी है ना नीचे आ जाए। While giving the jerk, care should be taken that thermometer does not hit any other object or the surrounding, otherwise it delicate bulb is like to break. और जब भी हम जर्क दे रहे होते हैं ना तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी चीज से टकराए नहीं। While the thermometer is inside your mouth, don't laugh or talk or yawn or make any other action. जब भी आप मुंह में लेकर रीडिंग करते हैं, जब हम रीडिंग लेते हैं थर्मोमीटर से, तो हमें क्या करना चाहिए, मुंह से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हंसना, बोलना या फिर कोई और भी चीजें हम नहीं करेंगे। मुंह को क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। This is to prevent the breakage of thermometer which may release mercury. क्या होता है, ऐसा करने से हो सकता है कि क्या हो, थर्मोमीटर में ब्रेक हो जाए और मरकरी निकल जाए। मरकरी इज ए पॉइजनस एंड फैटल टू लाइफ। क्यों, अगर मरकरी हमारे माउथ में निकलता है, जाता है, तो वो हमारे लिए पॉइजनस होता है, नुकसान करेगा, इसलिए हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। Once it gets into your body, it is partially impossible to remove it completely from the intestines. अगर एक बार बॉडी में चला जाता है मरकरी तो उसको निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल सकते हम। Note the reading in proper light. The thermometer can be given a small rotations to make the capillary and the level of mercury क्लियरली विजिबल। जब भी हम रीडिंग ले रहे हो हमें प्रॉपर लाइट में लेनी चाहिए, रोटेट करके, अगर नहीं दिख रहा इधर से तो ऐसे रोटेट करके हम ले लेंगे रीडिंग को, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है, Yes, इफ द ma'am. थर्मोमीटर ब्रेक्स व्हाइल गिविंग जर्क्स एंड द मर्करी स्पिल्स, देन टेक ए स्मॉल बॉल्स ऑफ नीडेड वेट फ्लोर फ्रॉम योर mother and roll it over the mercury droplets to pick them all. Put these contaminated wheat flour balls in a polythene bag, give it to a tight knot and hand it over the nearest pharmacy to dispose it of. अगर जर्क देते टाइम गिर जाता है मरकरी, ठीक है, अगर जर्क देते टाइम ब्रेक हो जाता है और मरकरी गिर जाती है तो क्या करेंगे, उसे हाथ से नहीं उठाना है आपको, कोई स्टिकी चीज लेके आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें चिपका कर ले जाके क्या करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे भी नहीं,
अगर कोई पास में फार्मेसी है या कोई लैब वगैरह है तो वहां पे ले जाके आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, वहां पे ले जाके उसको आप डिस्पोज करेंगे। कहीं भी मरकरी को आप नहीं फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस होती है और हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल। हाँ, जो ये टेबल दे रहा है 4.1, इसमें डिफरेंस पढ़ना है। डिफरेंस को हम कल वाले क्लास में पढ़ेंगे।